सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसा अच्छा माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फ़ज़ल और उसका एहसान हुआ कि उसने हम लोगों को दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाया और दीन की फ़िक्र के लिए हम लोग यहाँ सब जमकर बैठे हुए हैं। अगर दीन की फ़िक्र ना होती तो फिर हम लोग भी दूसरों की तरह इधर उधर बैठे हुए होते। दीन की बात कान में पहुंचना बोले तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है। आदमी गाने सुनते, गालियाँ सुनते, दुनिया की इधर उधर की बातें सुनते, उसमें मज़ा आता, लेकिन दीन की बात सुनना बोले तो अंदर है सो जिन्ना था वो निकल के भागना शुरू कर दी। इस वास्ते दीन की बात सुनने नहीं देते। वो शैताना जो है ना, दीन की बात सुनने नहीं देते। अल्लाह का नाम जब कान में आता तो बदन के अंदर मार्फत की, बदन के अंदर अल्लाह के नाम के नूर की एक ऐसी रोशनी और तजल्ली पड़ती है कि अंदर के शैतान को तकलीफ़ होती है और वो जाने के लिए उठकर खड़ा होता। तो इसलिए उन क्या करता, दीन की बात सुने नहीं सरका, दूर रखने की कोशिश करता। जी, दुनिया वाले लोग हर लाइन की बात सुनेंगे, राजकीय की बात सुनेंगे, शादी की बात सुनेंगे, इधर उधर की बात सुनेंगे, बेकार बात सुनेंगे, लेकिन दीन की बात सुनना बोले तो बहुत मुश्किल रहता। दूसरा क्या बोले तो शैतान थोड़े चीज़ें, थोड़े कामों को आड़े डालता कि सारे चीज़ों के लिए कामा क्या आड़े पड़ते नहीं, लेकिन दीन का काम बोले तो काम आड़े पड़ते। छोटे छोटे कामा, लहसुन छिल लेना, अदरक काट लेना, टमाटे तोड़ लेना, या घर बंडे पोंछ लेना, वह दो बच्चे के चड्डियाँ हैं धोक डाल लेना, ऐसे छोटे छोटे काम जो बाद में भी कर ले सकती, लेकिन दीन की बात सुनने के लिए ये चीज़ों को आड़े करते। बहुत सारे औरतें रहते कि वो अपने घरों में तालीम तक नहीं करते। रोज़ाना घर में कितने की काम चलते रहते, सुबह से शाम तक कोई ना कोई काम घर में होता रहता, और नहीं तो सब्जी ने मिलकर सो जाते रहती। थोड़े घर ऐसे रहते कि हर घर में रोज़ाना एक आधा घंटा तो लड़ाई होती रहती है। लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों, ये 5 मिनट हदीस की तालीम नहीं कर लेते। देखो, घर में तेलुगु पढ़े सुनो हती, घर में उर्दू पढ़े सुनो हती, और घर में समझ रखने वाले रहती, घर में छिल्ला लगे सुनो भी रहती, तेलुगु किताबें रहती, इंग्लिश किताबें रहती, उर्दू किताबें रहती, अरबी किताबें रहती, लेकिन क्या करते मालूम कि सब काम कर लेती घर के, लेकिन घर में 5 मिनट तालीम नहीं कर लेते। हाँ मेरे मोहतरमा बहनों, इसमें क्या रुकावट है बोले तो जो शैतान है ना घर में, वो शैतान फिर भाग को जाना पड़ता। उस वास्ते वो शैतान घर में बयान सुनने देता नहीं। घर में बयान करे तो बयान करते जगह सुनने जाने देता नहीं। घर में किताब पढ़े तो किताब पढ़ने देता नहीं। घर में कौन तो किताब पढ़े तो भी, और वो किताब पढ़ने वालों को भी रुकाने की कोशिश करता। ये शैतान का करिश्मा है कनवात। लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों, ईमान वाले बंदे दीन और दीन की मेहनत के लिए कोशिश करते, दीन और दीन की मेहनत के लिए कोशिश करते। अब देखो, अल्लाह के फजल व करम से आप लोग दीन की बात सुनने के लिए आकर बैठ गए, और दीन की बात सुनने के लिए आप जमकर बैठे हो। तुम्हारे महल्ले में, तुम्हारे बाड़े में बहुत सारे लोग हैं, और है तो भी अल्लाह ताला ने आप लोगों को कबूल किया, पसंद किया, और तुम्हें भी इरादा करी, तुम्हारे इरादे को अल्लाह चुन ली, और इसलिए दीन की बात सुनने के लिए आकर बैठने की तौफीक दी कनवात। अब आकर बैठे उसको तुम एक 4 बातें तो सुन को जाना, तो वो बातें सुने उसको एक कान से सुन को दूसरे कान से छोड़ डाले तो कैसा होता।
उन बातों पे अमल भी करना नहीं, उन बातों पे अमल भी करना। तो दीन के बातें नहीं सुनने वालों को भी अजाब होता, दीन के बातें सुनकर अमल नहीं करने वालों को भी अजाब होता। देखो माँ अल्लाह के कैसे कैसे अजाब हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते, लव कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाती तबारकल्लज़ी के बारे में, और सूरे मुल्क यानी कि तबारकल्लज़ी के सूरे के अंदर ये बात अल्लाह इरशाद फरमाते, क़ियामत के दिन जहन्नम में जाने वाला जहन्नम में जाते जाते क्या बोल लेता, कहते ओहो हमें भी दीन की बात सुनते, दीन की बात सुनकर समझते तो फिर ये अजाब में ना जाते। यहाँ पर उन लोगों के बारे में अजाब है जो दीन की बात बिल्कुल नहीं सुनते, नहीं सुनने वालों को भी अजाब होता, नहीं सुनने वालों को भी क्या होता, अजाब होता। और कुछ लोग ऐसे हैं दीन की बात तो सुनती, सुने से उसको अजाब मिल, सुने से उसको नेकी मिलती, लेकिन सुन को समझ में आने के बाद जब अमल नहीं करेंगे तो उनको अमल नहीं करे से उसको पकड़ दें। नहीं सुनना भी गुनाह, सुन अमल नहीं करना भी गुनाह। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जो लोग बिल्कुल ईमान में नहीं हैं, कलमा पढ़े नहीं, अल्लाह को नहीं जानते, रसूलुल्लाह को नहीं जानते, उनको तो सबसे पहले ही जहन्नम है। उनके लिए तो काफिरा हैं, वो मुशरिका हैं, वो महरूम लोग हैं, वो मरदूद लोग हैं, वो लईन लोग हैं, वो जी अल्लाह की लानत है उन पर, जी अल्लाह की लानत है उन पर। ऐसे लोगों को हिसाब किताब से पहले जहन्नम के फ़ैसले हैं, क्योंकि वो लोग अल्लाह को नहीं पहचाने। और जो लोग अल्लाह को पहचानी लेकिन अल्लाह की बात सुने नहीं सो उसको उनको अजाब होता। और थोड़े लोग अल्लाह की बात सुनी, समझ में भी आई है, अमल करे नहीं, उनको भी अजाब होता, उनको भी अजाब होता। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, देखो आप लोग सुनने के लिए आई और जो बातें आप समझती उस पर अमल करने की भी कोशिश करियो। पहली नीयत तो यही करियो इंशाअल्लाह कि हम जहाँ भी दीन की बात होगी और इज्तिमा की बात होगी हम सुनने जाएंगे, और अपने घर की औरतों को और पास पड़ोस के लोगों को भी और दीन की बात सुनने के लिए तरगीब देंगे। नियत करेंगे ना सब इंशाअल्लाह। दूसरी बात, जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। अब अमल करने के लिए कि देखो 2-3 बातें इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ और ध्यान से उस पर अमल करने की कोशिश करियो। जो बातें बताती समझाती मेरे मोहतरम माँ बहनों, आप लोगों के लिए चना, कौन बोले तो भी अल्लाह को पहचानो, जन्नत में जाना है और जन्नत में जाएंगे बल्कि बोलते। ये कोई भी आदमी दुनिया की बात और दुनिया की तरगीब नहीं देते। अल्लाह ताला दुनिया बनाई, दुनिया मुख्तसर है। अगर अल्लाह ताला दुनिया की फजीलत ना भी बताए, दुनिया दिखती है ना, इसलिए हर आदमी दुनिया की तरफ झुकता, दीन नहीं दिखता, दीन पर जो फ़ायदा है वो नहीं दिखता। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह ताला कुरान उतारे, हदीस के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे। आज तक भी जो है आदमियाँ कई समझाती हैं दीन की बात बोले तो दीन का फ़ायदा नहीं समझ में आने की वजह से, जल्दी नहीं दिखने की वजह से। जिसको दीन का फ़ायदा दिखता है उन्हों रात दिन दीन के काम में छे। जिनको दीन के काम में फ़ायदा दिखता है उन्हों रात दिन दीन के काम में छे। जी दुनिया की ज़िंदगी उन्होंने मुख्तसर करी और आखिरत की ज़िंदगी को लंबी कर डाली, आखिरत की ज़िंदगी के लिए लंबी मेहनत शुरू कर डाली। थोड़ी औरतें ऐसे हैं माशाअल्लाह कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के साथ साथ तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ते। थोड़ी औरतें ऐसे हैं कि माशाअल्लाह कि उन्होंने 10-10 बार 40 दिन की जमात में जाकर चिल्ला लगा डाली। थोड़ी औरतें ऐसे हैं कि माशाअल्लाह दिल्ली मरकज़ में जाकर 1-1 महीने की तरतीबों 20-20 बार लगें, 20 साल से
बरस के एक बार, बरस के एक बार। थोड़ी औरतें अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा ले को मुफ्तियाँ बना डाली। थोड़ी औरतें अपने बच्चों को मदरसे में भेज को मुफ्तियाँ बना डाली। हाँ, क़ियामत के दिनों क्या बोल को बुलाती हैं अल्लाह मैया के पास फरिश्ते, देखो ये मुफ्ती की माँ आ रही है, देखो ये मौली साहब की माँ आ रही है, देखो ये हाफिज़ की माँ है, इसके सिर पे ताज लगाओ, ये हाफिज़ की माँ है, इसने अपनी दुनिया में और इसने अपने बच्चे को हाफिज़ बना लिया, इसके सिर में ताज लगाओ। क़ियामत में अल्लाह ताला इस तरीक़े से करते। अब हमारे बच्चे, अब एक जना डॉक्टर बन गया, एक जना टीचर बन गया, एक जना गोंडे काम करता, एक जने बड़ी काम करता, और एक जना जो है खेतां काम करता, जंगलाम काम करता। अल्लाह ताला क्या बोलेंगे क़ियामत के दिन? हाँ जा, तेरे बेटे को लेको तू भी जहन्नम में जा। तेरे बेटा भी क्या होता नेकी काम करया नहीं, और तू भी क्या होती नेकी कर ली नहीं, तू तेरे बेटा दो जने मिलको जहन्नम में चले जाओ को बोलेंगे। मेरे मोहतरमा बहनों, जो औरतें दीन की बात सुनी, दीन की बात समझी, दीन की बात सुनी और दीन की बात समझी, अमल करके बहुत आगे चले गई। अल्लाह उन औरतों की बरकत से दीन के कामा चलाती हैं और उनकी औलादा मुफ्तियाँ बुजुर्गां बन गई। हाँ, मैं देवबंद में पढ़ता था, देवबंद में, तो वहाँ पर एक बड़े आदमी है बेचारे, उन्होंने सपोटे बेचती, सपोटेंग दिना में, बेरां बेचती बेरां के ज़माने में, मक्की जारी भुट्टे बेचती मक्की जारी के ज़माने में, मौज़ा बेचती मौज़ा के ज़माने में। लेकिन उनको 5 बेटे। कितने बेटे? 5 बेटे। मेरे मोहतरमा बहनों, कि वो बड़े आदमी जब दुनिया के काम को गए तो ये जो माँ है ना, अपने बच्चों को तैयार कर को, अजी मेरे अम्मा नो मेरे को 5 तोले सुना दी, मैं मेरे बच्चा को पढ़ा लेता हूँ, तुम्हें जो कमा को लाती बेरां बेच को, सपोटे बेच को, मौज़ा बेच को, वो हमें खाएंगे पकाएंगे, पकाएंगे खाएंगे, लेकिन मेरे मानो 5 तोले सुन्ना दी मेरे को, एक एक तोला सुन्ना बेचते रहता हूँ, एक एक बच्चे को पढ़ा लेते रहता हूँ, एक एक बच्चे को पढ़ा लेते रहता हूँ। मेरे मोहतरमा बहनों, 5 बच्चों को हाफिज़ा बनाई, 5 बच्चों को आलिमा बनाई और 5 बच्चों को मुफ्तियाँ बनाई। एक भाई को अपना सुन्ना बेच को 5 बच्चों को पढ़ा लिए। आजकल के भाई को ऐसे है क्या बोलो, वो खुद भाई को कोई इतनी कदर नहीं है, भाई इस्तेमाल चलता है, जाको सुन्ना बोल को भी कदर नहीं। अब हमारे भाई को करोगे तो क्या करती बोलो, करोगे तो क्या करती? बच्चा को पढ़ा लोगे तो कैसा पढ़ा लेती? अच्छा खासा मदरसे में जाते इस बच्चे को भी, एक दिन जुमागी में बुला ले आती, एक दिन छिल्ले में बुला ले आती, और एक दिन शादी में बुला ले आती, और एक दिन भाई घर में आज बड़े आँख की ईद को रख लेती, छोटे आँख की ईद को घर में रख लेती। मदरसे में पढ़ते इस बच्चों को भी काम बेकार कर को घर में रख लेती। ऐसे बैकुआ हैं आज के। अब दीन की बात समझ में आ गई तो कैसा आती है, और हमारे बैकुआ की तरफ से, और बच्चे अच्छे पढ़ना को तो कांक बोल को अच्छे पढ़ते हैं। बच्चे को कभी छिल्ले भेजे नहीं, बच्चे को कभी मस्जिद को भेजे नहीं, बच्चे को कभी दाढ़ी रख ले बोल को बोली नहीं। माँ हुई सुनो, पैदा कर ली सुनो, हक है। बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चे को दाढ़ी है तो माँ बोलना, बेटा तू दाढ़ी रख ले, मेरे पेट में पैदा हुआ देख रहे तू दाढ़ी रख लेना रे, नहीं तो अल्लाह मेरे को जलाती रे। भाई को बच्चे को चोटी डालने को कैसा बोलती, भाई को बच्चे को बाला नहीं तो माँ कैसा तड़पती है, कैसा रोती है, ये तेल लगाओ वो तेल लगाओ, मेरे बच्चे का को कौन कर ले आता है कि कौन नहीं कर ले आता है कि, कैसा परेशान होती थी माँ। भाई के बच्ची को अगर चोटी नहीं पड़ी तो, भाई की बच्ची पैदा हुई का गुंडू है तो क्या करती है, रोती है, पलाती है, क्या क्या की तेल लगाती है, डॉक्टर का ले आती है। आते सो वालों को बेटा मुंडा ले तो माँ क्या बोलते हैं, हाँ अच्छा है ले बेटा बोलती। कौन तो बेटा दाढ़ी रखा तो भी, हाँ क्या बूढ़ा हो गया कि अभी दाढ़ी रखा बोलती। बेटी की एक नज़र देखती है और बेटे को एक नज़र देखती है। माँ चुनेते को तुम्हारे पेट में पैदा हुए उसको तुम्हारे बेटे दाढ़ियाँ रख लेना, बच्चे नौजवाना दाढ़ियाँ रख लेना,
और दाढ़ें रखना का तो माँ बोलना उनको, बेटा तू पैदा हुआ बेटा मेरे पेट में, तू दाढ़ी रख ले बेटा। बैक बच्चे को सिर के बाला कैसा मुख्यम की, मर्द बच्चे को दाढ़ी वैसा मुख्यम, बेटा तू रख ले दाढ़ी रख ले। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अगर माँ बोलेगी ना दाढ़ी रखने के लिए, बेटा एक बार भी नहीं मुंडाया दाढ़ी के बाल, जो बाल माँ के पेट से ही, और वही बाल जो है कि बेटा क्या करे दाढ़ी के रख ले, जैसा भी पहले बाल फूटी पहले बाल रख ले। मेरे मोहतरम माँ बहनों, सबसे पहले अल्लाह ताला उसकी माँ की बख्शिश करती, दूसरे नंबर पर बाप की बख्शिश करती। देखो बेटा दाढ़ी रखा तो माँ को नेकी मिलती है, माँ को नेकी मिलती है और माँ की मग़फ़िरत होती है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि जो औरतों को दीन की बात सुनती समझती और अमल करती, अल्लाह उनके लिए ऐसे जन्नत के रास्ते खोलती, उनके बच्चे आलिमा और मुफ्तियाँ बनती। कम से कम हमें हमारे बच्चों को कम से कम 10 सूरह तो सिखाना नको, कम से कम 10 सूरह तो सिखाना नको। माँ सबसे पहले बच्चे को दूध पिलाना सिखाती, बच्चा दूध पकड़ा नहीं तो माँ तड़प जाती, नानी तड़प जाती। पहले बच्चे को माँ कहाँ रहती है, नानी का नहीं रहती है आम तौर पर। ऐसा नानी का नहीं रहना वाले को क्या ज़रूरी, क्या भी नहीं, सास का नहीं भी रह जा भाई को। ये हमारा एक आचारम करने वाला दो, ये हिंदू आचारम कि पहली जचकी को कहाँ रहना, माँ का नहीं रहना वाले को। अब बेचारा मर्द भी क्या करता, क्या के लिए 20-30 हज़ार बच जाती बोले सच, उनके माँ के ऊपर टेक डालता, जा चले जा तू वाले को। और माँ को भी एक तरह की जो है परेशानी होती है, पहले जचकी मेरी बेटी को भेजे नहीं, मेरी बेटी को भेजे नहीं, वो को बोल लेती है और बोलने को बुला ले खा लेती है। अब वो बच्ची कहाँ रहती है, माँ के घर में रहती है। सबसे पहले माँ का कब तड़पती है, नानी कब तड़पती है बोले तो बच्चा या बच्ची पैदा होने के बाद दूध नहीं पकड़ा तो तड़पती है। अल्लाह क्या करना, कैसा करना, बच्चा दूध पकड़ता नहीं, बच्ची दूध पकड़ती नहीं, कैसा पीती है, कैसा जीती है, कैसा रहती है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बच्चा या बच्ची को जिलाने के लिए माँ कैसा तड़पी, नानी कैसा तड़पी, जन्नत में भेजना का तो तड़पना नहीं तड़पना, जन्नत में भेजना का तो जरा तो भी नानी खंदे भी, माँ खंदे भी या दादी खंदे भी कि हाँ मैं बच्चा कैसा है क्या नहीं और कैसा जन्नत में जाता है, नहीं जाता जरा तो तड़प नको। पहले कैसा तड़पी पैदा होती मैं जो खाली दूध पकड़ा नहीं तो उतना तड़पी, तो जरा बुखार ही तो इतना तड़पी, रोया तो तड़पी, चमक गया तो तड़पी। इतना मोहब्बत सी इतना मये से पाल ले को अंगार बॉडी में ढक ले तो कैसा माँ, इतना पाल ले को इतना कर ले को अंगार बॉडी में ढक ले तो कैसा। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों के लिए ज़रूरी है, औरतों के लिए ज़रूरी है कि क्या, दीन की बात सुनना समझना और अमल भी करना, दीन की बात सुनना और समझना अमल भी करना तो करेंगे इंशाअल्लाह। देखो ये इज्तिमा के अंदर भी, और मैं तुम्हारे को 2-3 बातें बताता हूँ, अमल करने की कोशिश करियो, अमल करने की कोशिश करियो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहली बात, गाजुलपल्ली में पहले मदरसा नहीं था, अब मदरसा खुल गया, मदरसा चलता है और 10-20 बच्चे मदरसे में पढ़ती हैं। जो भी बैकुआ यहाँ बैठी, तुम्हारे ख़ानदान में तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं वो बच्चों को मदरसे में पढ़ाना बोल को नियत कर लो। पहली बात ये देखो, मेरी जो औरतें मेरी बात सुनती हैं, जिन औरतों को मेरी बात समझ में आ रही है, वो अपने दिल में सच्चे दिल से ये नियत कर लो, हमें हमारे बच्चों को मदरसे में पढ़ा लेना। मैं ये नहीं कहता तुम्हारे बच्चों को तुम्हें डॉक्टर बनाने को, तुम्हारे बच्चों को तुम्हें इंजीनियर बनाने को, तुम्हारे बच्चों को तुम्हें और बड़े पढ़ने दुनिया के पढ़ा को और दुनियादार बनाने को, ये नहीं कहता मैं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, तुम्हें वो पढ़ा लिए तो भी दीन का पढ़ना भी रहना, तो डॉक्टर बने तो भी सिर्फ मरने तक काम आता, इंजीनियर बने तो मरने तक काम आता, टीचर बने तो खाली मरने तक काम आता। मर गए वासा कौन तो दरमा देती क्या उसे,
बूढ़ा होकर रिटायर्ड हो गए वास्ता आधा धर्मा पिंचन बोल को देती लो, आधा धर्मा पिंचन बोल को देती। उन मर गए वास्ता उसकी जोरू को भी दिया जा। अब तो सब काट डालती हैं लो, पिंचना गिंचना सब उठा डालती हैं वो जी। ओके बाई चांस उसके जोरू को भी दिए जा। अब उन्होंने मर गए वास्ता क्या तो भी नहीं की रहती, क्या बोलो। जो बच्चा कुरान पढ़ता, जो बच्चा कुरान पढ़ता, कुरान पढ़ के हाफिज़ बन के 100 बच्चों को पढ़ा को मर गया, 100 बच्चों को पढ़ा को, 100 बच्चों को सूरह सिखा को मर गया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, उसके मर जाने के बाद क़ियामत तक अल्लाह उसे सवाब देते रहती। उसे सवाब नहीं देते, उसके साथ साथ उसे नहीं सवाब मिलने का, उसके साथ साथ उसकी माँ जो सबसे पहले उसे मदरसे भेजी थी, उसकी खबर में भी उसको सवाब मिलता, क़यामत तक मिलता रहता। स्कूल में टीचर बन को 1000 बच्चों को पढ़ा को मर गए, लेकिन उसे सवाब नहीं मिलता। मदरसे में हाफिज़ बन को 100 बच्चों को पढ़ा को मर गए, लेकिन पढ़ाने वाले को भी मिलता और वो मर गई सो माँ को भी मिलता। कई बोले तो उसे सबसे पहले मदरसे में भेज को हाफिज़ बनी सो उसकी माँ रहने से, मदरसे में भेज को हाफिज़ बने सो उसकी माँ रहने से उसकी माँ को अल्लाह अजर देते। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, तुम्हारे नेकियां की किताब को तुम्हें बंद कर लेना को, तुम्हारी नेकियां की किताब खुली रख लेना, तुम्हारी नेकियां की किताब जारी होना बोले तो तुम्हें क्या करना, सबसे पहला काम मर्द बच्चा हो बैक बच्ची मदरसे में भेजकर पढ़ाने की कोशिश करो। करेंगे सभी इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें अमलों की तौफीक अता फरमाए। अच्छा दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, अब तुम्हें इस्तेमा कोई तो भाई पर्दे के घर में बैठी, पर्दा छोड़ने को बैठी जी, और हमें एक तरफ पर्दे में है, तुम्हें एक तरफ पर्दे में है। क्या माँ खाली इस्तेमा करते खुद क्या पर्दा करना सो, हमें घरा में काम करते खुद, जंगला में काम करते खुद, शादियाँ में गए से खुद, और जो डॉक्टर कने अस्पताल में गए खुद, क्या उस वक्त में पर्दा नहीं क्या। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ईमान 24 घंटा कैसा ज़रूरी है कि औरत को पर्दा भी वैसा ज़रूरी है। देखो नमाजो टाइम को ते कुछ माँ, रोज़ा टाइम को ते कुछ है सो, ज़कातो टाइम को ते कुछ है सो, हज भी टाइम को ते कुछ है सो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ईमान वाले के लिए ईमान और औरतों के लिए पर्दा 24 घंटा ज़रूरी है। रात को भी ज़रूरी है, दिन को भी ज़रूरी है। पाक है तो भी ज़रूरी है और नापाक है तो भी ज़रूरी है। औरत नापाक है तो अल्लाह उनको माफ़ कर डालती, नमाज नहीं होगा नमाज छोड़ डालती, लेकिन पर्दा ज़रूरी है। गरीब है अल्लाह ज़कात माफ़ कर डालती, हज माफ़ कर डालती। चलो गरीब है तेरे को ज़कात नहीं है, लेकिन पर्दा ज़रूरी है जी। हज के वक्त में नमाज माफ़, गरीब के लिए ज़कात और हज माफ़, औरत के लिए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, गरीब के लिए भी पर्दा है, गरीब के लिए भी पर्दा है जी, गरीब के लिए भी पर्दा है, मालदार के लिए भी पर्दा है, पाक है से भी पर्दा है, नापाक है से भी पर्दा है जी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, थोड़े औरतें क्या बोल लेते रहती, हमें गरीब हाँ जंगला में जा काम कर लेना, हमें पर्दा करे तो कैसा होता है बोलते। ज़रा निकल को देखो माँ, छिल्ले में 40 दिन में और 4 महीने जमाता में कान तो ऐसा निकल को देखो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जंगल में काम करते सो औरतें पर्दे में काम करती हैं। होटल में दोषे डालते सो बैकवा, बज्जियाँ बेचते सो बैकवा, पर्दे में रखो और जो है दोषे बज्जियाँ बेच लेती। जो औरतें घरां के सामने कचरे झाड़ती, उन्हें बुरखे डालने को कचरे झाड़ती घरां के सामने।
कई को बोले तो मुसलमान औरत को पर्दा ज़रूरी है, मुसलमान औरत को पर्दा ज़रूरी है। ये पर्दा दुनिया के दिखाने वास्ते नहीं माँ, पर्दा अल्लाह को दिखाने के वास्ते। अल्लाह औरत को छपाई, औरत छप को रही तो उसकी इज्जत। औरत नमाज भी नहीं पढ़ेंगी, रोज़ा भी नहीं रखेंगी और दूसरी इबादत भी नहीं करेंगी। ईमान वाली औरत सिर्फ पर्दा करेंगी, अल्लाह पर्दे की वजह से अल्लाह उसे हलाल रोज़ी, बरकत वाली रोज़ी देंगे। अगर जो औरत सारे काम करते हुए भाई नमाज भी पढ़ रही है, रोज़ा भी रख रही है और बेपर्दगी के साथ है, बेपर्दगी के साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में और उसकी रोज़ी में बरकत कम कर डालेंगे। औरत का तो पर्दा है और पर्दा का तो औरत है। बहुत सारे औरतें परेशान रहते कि हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में बरकत नहीं है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, तुम्हें पर्दा करो, तुम्हारे घर में बरकत आ जाएगी। तुम्हें पर्दा करो, तुम्हें लेके आ जाएगी, बरकत आ जाएगी। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, पहली बात यह है कि अपने बच्चों को क्या करना, कुरान पढ़ा लेना, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा लेना और अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर आलिम हाफिज़ बनने की कोशिश करना। तुम्हारे पेट में पैदा हुए उसको तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक है। जो औरतें दीन के बातें सुनती हैं और समझती हैं, उन्हें अपने बच्चों को आलिमा और हाफिज़ा बना लेती हैं और अपने बच्चों को दाढ़ियाँ रखा लेती हैं। पहला काम यह करना। और दूसरा काम औरतों के पर्दे का है। पर्दा हर हाल में ज़रूरी है, और गरीब के लिए भी, मालदार के लिए भी, और खेत में काम करने वाले की भी, और दुकान में बज्जियाँ और बोंडे डालने वाले के लिए भी। हमें दुनिया में फिरको देखी, अफ्रीका में, युगांडा में देखी, तंजानिया में देखी, हबशा में देखी, घरां के सामने बैकुआ और कचरा झाड़ने वाले और बुरखे डालने को कचरे झाड़ती। पर्दा अल्लाह के लिए करना, औरतें पर्दा अल्लाह के लिए करना, दुनिया को दिखाने के वास्ते नहीं, अल्लाह को दिखाने के वास्ते पर्दा करना। बेपर्दा औरत शैतान के हाथ में है, बेपर्दा औरत शैतान है, बेपर्दा औरत शैतान की रस्ती है। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, तुम्हें सब जने पर्दे की कोशिश करियो। तुम्हें जो कामा करती हैं पर्दे में रखो भी कर ले जा। को पर्दा क्या आड़ा करता है बोलो? तुम्हें कपड़े उतार को, यानी कि बुरखा उतार के करने के और बुरखे के साथ में कर लेना। क्या तो तुम्हारे को दीन का काम और बुरखा नको बोलता है क्या तुम्हें करने के लिए? इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि तुम्हारा गाजुलपल्ली खेड़ा गाँव रहा तो भी थोड़े औरतें पर्दा करती हैं, सब जने तो करते नहीं, थोड़े औरतें करती हैं। तुम्हें भी करना शुरू करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करती, तुम्हारी तरफ से और दो चार को भी पर्दे की तौफीक अता फरमाती। ठीक है, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अजान हो रही है, अजान का जवाब दो, फिर एक दो बात में बोलता हूँ, फिर दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीलत वद दरजतर रफ़िया वबअथहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अब तीसरा काम तुम्हारे को ये करना है कि देखो अब रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के रोज़े साल में एक बार पूरे महीने के फ़र्ज़ हैं। रमज़ान के रोज़े पूरे साल में एक महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। आम तौर पर औरतें छोटे छोटे बहाने से रोज़े रखना छोड़ देती हैं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें जब घर में रोज़ा रखेंगी, औरतें जब सहरी के लिए उठकर पकाएंगी और अपने बच्चों को उठाएंगी, अपने मर्दों को उठाएंगी, तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, घर के दूसरे लोग भी रोज़ा रख सकेंगे।
रमज़ान में औरतों को ज़ाहिरी सी तौर पर कि थोड़ा काम सहरी में उठना पकाना ज़्यादा लगता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरतों के लिए अजर भी बहुत बड़ा देते। अगर कोई औरत ऐसी है कि उसके लिए रोज़ा रखने का दिन नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए रोज़ा माफ़ है, रमज़ान का रोज़ा बाद में रख लेना महीने की वजह से। लेकिन अगर कोई औरत सहरी में उठ के पका रही है और घर में जो रोज़ा रखती हैं बच्चे और बड़े, उनके लिए पका के डाली, मेरे मोहतरम माँ बहनों, वो जितने लोग रोज़ा रखेंगे ना उसकी पकाई से सहरी खा के उसका सवाब अल्लाह ये पकाने वाले को देंगे। रमज़ान में कितना सवाब लूट लेती हैं देखो। अगर बेचारी, अगर कोई सोमारी औरत हो, जो बेचारी परेशान औरत हो, जो कोई बेचारी सुस्त खोर औरत हो, वो ये कहे मैं पका सकती नहीं, जाओ जी मैं तुम्हें रोज़ा रखना है तो कहाँ तो होटल से ला लो, अगर ऐसा बोलेंगे बड़े सवाब से शैतान उसे महरूम कर रहा, बड़े सवाब से शैतान उसे महरूम कर रहा। छोटे गाँव में, गाजुलपल्ली जैसे गाँव में शहरी में कहाँ होटल रहता बोलो? नंदयाल सरकार, कर्नूल सरकार है, तो अगर होटल रहे तो रह भी जा शहरी में एक आधा होटल, लेकिन छोटे गाँव में कहाँ रहती? अब खेड़े गाँव में पहले कुछ रोज़ा रखने वाले कम रहती, अब तुम्हें नहीं पका तो बोलते हो, और रखते सुनो भी क्या बोलती? अब इमाम साहब पूछती क्या रे रोज़ा रखा क्या रे? तो और रखना बोल को था लेकिन मेरे जोरू खाना पका ही नहीं। अब बताओ, अब ये गुनाह किसे मिलेगा? अब बीवी को मिलेगा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, रमज़ान के रोज़ों में औरतों के लिए अल्लाह ताला सहरी में उठकर पकाने की ज़िम्मेदारी दी है, और ये ज़िम्मेदारी की वजह से जितने लोग रोज़ा रखेंगे, घर में 2 जने 3 जने 4 जने, वो पूरे रोज़ों का सवाब अल्लाह वो औरत को देंगे। अगर कोई औरत ऐसी हो ख़ुद भी रोज़ा रखे और अपने घर वालों को भी सहरी में जगा लेके रोज़ा रखा ले, मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि पूरे रोज़ों का सवाब अल्लाह वो पकाने वाली औरत और वो सहरी और इफ्तारी में पकाने वाली औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेंगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, रोज़ा अल्लाह का हुक्म है, उसको छोड़ देने से अल्लाह का गुस्सा नाजिल होता। रमज़ान के रोज़े छोड़ेंगे जल्दी बीमारियां लगते, औरत हो या मर्द हो, बीमारियों से पाक होना का तो रोज़े रखना। बरस में एक बार महीने के रोज़े खेत आके जंगल के कामा धूपा में करते सुनो भी रोज़ा रखे जा। थोड़े लोग क्या करते, धूपा बल्ला खाए हम रोज़ा नहीं रख सकते, ऐसा बोलते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, 3 दिन तुम्हें रोज़ा रखो, 4 में रोज़े से तुम्हें रोज़ा रखी बोले सर का भी नहीं दिखता। पहले दिन दूसरे दिन वो शैतान ज़रा वज़न दिखाता, प्यास लगे सर का, जीभ सुखले के सर का दिखाता, और 4 में रोज़े से तुम्हारे को बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। चाहे जंगल में जाके कर लो, चाहे खेत में जाकर कर लो, चाहे धूप में काम कर लो, चाहे सो जाओ। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये शैतान हमें रोज़ों से दूर करने के लिए पता नहीं किस किस तरह की बातें हमारे जहन में डालेगा। औरतों के लिए ज़िम्मेदारी है वो सहरी में पकाएं और इफ्तारी में जल्दी पकाएं, और अपने घर के लोगों को रोज़े रखाने की कोशिश करें, और जो है कि अपने खुद भी रोज़े रखें और घर के अफराद को रोज़ा रखाने की कोशिश करें। रोज़ा रखना अल्लाह का हुक्म और फ़र्ज़ है। रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह तक़वा देंगे, रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मार्फत देंगे, रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह बीमारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएंगे। तो रोज़ा भी रखेंगे सब इंशाअल्लाह। हाँ मेरे मोहतरम माँ बहनों, रोज़ा आता है बिल्कुल डरना नहीं। देखो, रोज़ा नहीं रख सकते बिल्कुल नहीं डरना। रोज़ा हमें रख सकती इसलिए जो है अल्लाह हमारे को फ़र्ज़ करें। दुनिया में हर किस्म के लोग रोज़ा रखते हैं। तुम्हारे सरकाज खेड़े गवां के आदमियाँ, तुम्हारे सरकाज जंगल में काम करते सुनो, तुम्हारे सरकाज बल्कि तुम्हारे से ज़्यादा गर्मी में है सुनो, तुम्हारे सरकेज गरीबा कितने आदमियाँ रोज़ा रखते नहीं, ज़रा निकल को देखो मालूम होता तुम्हारे। तुम्हें तुम्हारे घर में रहने से हमें नहीं रख सकते बोल को तुम्हें समझ में आता नहीं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बाहर निकल कर देखो कितने लोग रोज़ा रखती हैं और कैसे कैसे लोग रोज़ा रखती हैं। तुम्हारे को ऐसे भी लोग हैं कि रोज़ा रखने के लिए उनको सहरी में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, खाली 1 गिलास पानी पी को रोज़ा रखती हैं। इफ्तारी करने के लिए भी कुछ नहीं है, एक एक खजूर के ऊपर रोज़ा रखती हैं।
एक एक खजूर इफ्तार करके रोज़ा रखती हैं। मेरे मोहतरम बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें कैसे थे कहते हो, दूध पिलाने वाली औरतें। कौन? दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। अब बताओ औरतें कैसे थे जब वो, और अब की औरतें देखो कम से कम सहरी इफ्तारी को पका को देने के लिए भी तैयार नहीं, तो कैसा बोलो। मेरे मोहतरम बहनों, रोज़े का तो औरतें खुश हो जाना, रमज़ान का तो औरतें खुश हो जाना। औरतों को हाथ का काम है ये, अल्लाह ताला इम्तिहान के तौर पर और तुम्हें जिम्मेदारी देकर करने लगई। इसलिए मेरे मोहतरम बहनों, खुशी के साथ रोज़े का, सहरी का, इफ्तारी का काम करो, खुद भी रोज़ा रखो और अपने घर के लोगों को भी रोज़ा रखाने की कोशिश करो। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अच्छा, सबसे आखिर में आखिरी बात क्या बोले तो, कम से कम 4 बातें तो बोलना तो तुम्हारा समझ में आको अमल करने के वास्ते। मैं पहले ज बोला ना भाई, ये इज्तिमा में तुम्हें बैठे से उसको तुम्हें भी अच्छे 4 बातें सुनो, तुम्हें भी अमल करो, अल्लाह तुम्हारे को भी आगे बढ़ाता। पहली बात क्या बोले तो, बच्चों को मदरसे भेज लेना। दूसरी बात क्या कहते हो, बैरत का औरतें पर्दे में रहना। तीसरी बात क्या कहते हो कि खुद रोज़ा रखना और अपने घर के लोगों को रोज़ा रखने के लिए इफ्तारी और सहरी पका के देना। चौथा काम क्या कहते हो, रमज़ान में एक बार तो भी 3 दिन लगाओ इंशाअल्लाह। तुम्हारे मर्दवान बोलो अजी रमज़ान में 3 दिन जाएंगे जी, 1 बरस हुआ 3 दिन जान नाखो। अब रमज़ान में भी गए नहीं, रमज़ान नए ज़माने में भी गए नहीं, कैसा कैसा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, रमज़ान में तो भी औरतें क्या करना, ज़रूर 1-3 दिन जमात तो भी अल्लाह के रास्ते में ज़रूर निकलना, रमज़ान में खुरूज करना जी। अपने बच्चों को भी अल्लाह के रास्ते में निकालो और अपने मर्दों को भी अल्लाह के रास्ते में निकालो। औरतें भी जमात बना के मस्तूरात जमात अल्लाह के रास्ते में निकालो। रमज़ान के दिनों में, रोज़ों के दिनों में दिल नरम होता। तुम्हें 3 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे मेरे मोहतरम माँ बहनों, तुम्हारे को 1 महीना लगे सत्ता सवाब मिलेगा। 3 दिन लगेंगे तो 1 महीना अल्लाह के रास्ते में गए सकता। रमज़ान में अगर तुम्हें 3 दिन लगेंगे, रमज़ान का पूरा महीना अल्लाह के रास्ते में लगे जैसा सवाब आपको मिलेगा। इसलिए पहले अशरे में हो या दूसरे अशरे में हो या तीसरे अशरे में मेरे मोहतरम माँ बहनों, मस्तूरात की जमात में सब जने भी, तुम्हें खाली 1-2 जने नहीं, सब जने भी 1-3 दिन तो भी अल्लाह के रास्ते में निकलना और अपने मर्दों को या बच्चों को साथ लेकर बिल्कुल नियत कर लो। ये 4 बातों पर अमल करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अभी हम दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद तुम्हें क्या करना, तश्कील कर लेके नाम लिख के नामों का पर्चा मस्जिद में भेजना। मस्जिद में पर्चे में देखती किस किस के नामा लिखे गई बोल को, और जो नामा लिखा थी उनके लिए स्पेशल दुआ रहती है। नाम लिखे नहीं सर का गई बोल लो, और नाम लिखाने के बाद और फिर जाना बोल को घर में बोले नहीं बोल लो, फिर अल्लाह की तरफ से वो दुआ उनके हक़ में कबूल नहीं होती। इसलिए मेरे मोहतरम बहनों, जितने लोग मेरी बात सुनती हैं, तुम्हें सब जने भी अल्लाह के रास्ते में रमज़ान में 1-3 दिन तो भी जाना बोल को ज़रूर दिल में बोल लो। बोलेंगे सब इंशाअल्लाह जी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह जो औरतें आई हैं, बैठी हैं, दीन की बात सुन रही हैं, अल्लाह इनके बैठने को, दीन की बात सुनने को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह तेरी मदद के बग़ैर हम कदम भी नहीं उठा सकते, कदम कदम पर यानत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। जो बातें बताई गईं, समझाई गईं, सभी को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर सुनने वालों को तेरे दीन की बात सुनने और समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो 4 बातें बताई गईं, कहने वालों को, सुनने वालों को अमलों की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह इस वक्त में, इस तश्कील में जो औरतें दिल में इरादा कर चुकी हैं, अल्लाह जो औरतें अब नाम लिखा कर पर्चा भेजेंगी, अल्लाह उन सब को तेरे रास्ते में निकलना आसान फरमा। अल्लाह घरों में बरकत फरमा,
उम्रों में बरकत फरमा, कमाइयों में बरकत फरमा, नेकियों में बरकत फरमा, यकीन में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिखा इंशाअल्लाह, जल्दी जल्दी लिखा के भेजो, अभी बाहर ना निकलो। हम लोग निकल कर जाने के बाद और तश्कील करके पर्चे भेजो, फिर उसके बाद निकलो इंशाअल्लाह।